निकली, उसमें मुश्किल से 1-2 साल मिसिंग रहे होंगे, वो भी अगर बीच में आना जाना फिर भी बना रहा, यहाँ निकाले मैंने अपने लाइफ। बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत मतलब पूरा समय घर पे जितना नहीं दिया उतना हमेशा यहाँ, और यहाँ पे भी ऐसा कि अगर हर चीज़ मुझे सीखने को मिली। लड़कियों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है सबसे पहले अपने जिसको गृहस्थ जीवन में जाने वाली है तो गृहस्थी को संभालना, तो वो मैंने बड़ी दीदी के मार्गदर्शन में सीखा और अभी भी मुझे बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो स्पेशली बड़ी दीदी आपका धन्यवाद कि सिर्फ पढ़ाने ही आपने अपना कर्तव्य नहीं समझा इस चीज़ में, एक लड़की को किस प्रकार से पढ़ाना चाहिए, उसको आगे वाली लाइफ के लिए कैसा तैयार करना चाहिए कि वो हर सिचुएशन में उस चीज़ को समझ सके कि ये फैमिली को निभाना बहुत बड़ी बात होती है। आज की लाइफ में देखते हैं कि लड़कियां जितना मॉडर्न हो रही है उनकी सोच भी मॉडर्न हो रही है, लेकिन आपने उस मॉडर्निटी के साथ साथ मुझे अपने ट्रेडिशनल से भी जोड़ के रखा कि आज इतना ही कि अंदर से इच्छा होती है कि हमारी ज्वाइंट फैमिली होती, हम ज्वाइंट फैमिली में फैमिली के साथ रहते, सबका कैसे ख्याल रखना है, उसके लिए मैं आपका बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। घर में मम्मी सिखाती हैं कुकिंग करना, बेटियों को ज़बरदस्ती कि करो करो इंटरेस्ट नहीं होता, और मुझे भी इंटरेस्ट कुकिंग में बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन जब आपके हाथ से खाना चखते ही भर कि अंदर से मन होता कि मैं भी ऐसे बनाना सीखूँ बनाऊँ, और आपने हर चीज़ में अपना सपोर्ट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कि अगर स्कूल बहुत होते हैं, जॉब भी सब लोगों की बहुत होती है, लेकिन यदि मैं इस स्कूल में नहीं होती तो मैं ऐसी नहीं हूँ। इस चीज़ के लिए मैं लेकिन मैं ऐसी नहीं होती जैसे मैं यहाँ हूँ, कि आज भी गाँव में आप किसी से भी अगर मेरा कैरेक्टर पूछेंगे तो सबसे पहले व्यक्ति के मुंह से निकलेगा कि मैं कैरेक्टर की लड़की, क्योंकि कोई एक वर्ड उठा सकता, और वो क्यों, क्योंकि संस्कार जैसे मिले यहाँ से, वो संस्कार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बड़े आचार्य जी आपका स्पेशली, क्योंकि लड़कियों में वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है, हर छोटी छोटी चीज़ के लिए रोना धोना, नहीं होगा मेरे से, नहीं होगा मैं नहीं कर पाऊंगी, ये चीज़ बहुत रहती है, लेकिन आपने ये कह के अरे आप तो हनुमान हो, आप कर सकते हो, आप तो हनुमान हो, तो वो चीज़ अंदर से इतनी ऊर्जा भर देता है ना कि आज आप कहीं भी खड़ा कर दें, कहीं पे भी आप बोलेंगे कि नहीं बस एक बार आपका इतना सा बोलना है कर सकते हैं, तो कोई कितनी बड़ा काम हो कोई बड़ी बात नहीं है, उसको कर लेंगे। तो जो हौसला अंदर से भरा है ना कि आप सब कुछ कर सकते हैं, वो आपने किया है, वरना मासूम सी लड़कियों की तरह डरी सहमी आज होंगी, मैं स्पेशली मैं किसी कोने में ही बैठी होती है, मेरे अंदर ऊर्जा नहीं आ पाती जो आपने भरी है, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका बहुत बहुत ये आपको बड़प्पन है, बड़प्पन है, नहीं ये बड़प्पन नहीं है आचार्य जी, ये लाइफ की रियलिटी है, और ये चीज़ मैंने बहुत रियलाइज की है, और दूसरों के साथ जब अपनी कंपेयर करते हैं कि नहीं यार ये इन्होंने अपना लाइफ वहाँ से बिताई तो उनकी लाइफ में, और मैंने अपनी लाइफ यहाँ बिताई तो मेरी लाइफ में क्या डिफरेंट है, क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ साथ जो 4 लोग कंपेयर करते हैं उन्होंने मुझे बताया कि नहीं अंदर तो है कि ये लोग वहाँ रहे तुम यहाँ रही, तो इसमें क्या डिफरेंट आया। तो यदि आपका मार्गदर्शन, आपकी शिक्षा और आपका जो पूरे अधिकार के साथ मुझे सिखाना है कि नहीं करना है, वो अगर नहीं होता तो मैं बिल्कुल भी इतने काबिल तो नहीं बन पाती कि मैं एक शिक्षक बनती, फिर एक शिक्षक के बाद एक वाइस प्रिंसिपल के रूप में भी स्कूल में काम करती, एक जो पहचान गाँव में मुझे मिली है, ठीक है ये चौधरी फैमिली से बिलोंग कर रहे लड़कियाँ हैं, मेरे से मेरी बहनें भी हैं, सब है, उनकी पहचान में मेरी पहचान में बहुत डिफरेंट है, और जो पहचान मुझे मिली है वो सिर्फ एक स्कूल और आपकी बदौलत मिली है, तो उसके लिए मैं जितना भी आपका आभार व्यक्त करूँगी आचार्य जी, जितना धन्यवाद करूँगी उतना बहुत ही कम है। थैंक यू आपका। बस एक कलीग की तरह हम लोग काम कर रहे हैं, स्कूल में काम खत्म और बस चलते बने अपने अपने घर। ऐसा मार्गदर्शन की जरूरत है आपके, आप सभी के साथ भी बहुत ज़्यादा मैंने अपने साथ मतलब टाइम आपके साथ जितना भी निकला, फॉर एग्जांपल जैसे साक्षी मैडम है, अभी नया नया इन्होंने पद लिया है तो इनको भी थोड़ी डिफिकल्टीज आ रही है, और इनके कारण ऐसा हो जाए कि अभी तक आप लोग तो एक एज में भी थोड़े बड़े हैं कि हाँ चलो ठीक है दीदी हैं बड़ी हैं तो सुन लेते हैं इनका, लेकिन अब ये है कि अब वो वाइस प्रिंसिपल ऊपर से आप लोगों की एज से थोड़ी कम, तो सबको सहने में थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन ये चीज़ आप लोग समझिए, इस चीज़ को मैं आप सभी के लिए बोलना चाहूँगी कि कोई भी व्यक्ति अपनी उम्र से छोटा या बड़ा कभी नहीं होता। दीदी वो अभी हमने नीचे भेजा था अपने पद में किस जिम्मेदारी से उस काम को कर रहा है, और उस जिम्मेदारी के लिए उसको कई बार बहुत कठिन कदम उठाना पड़ता है, आपके साथ कठोरता से भी फेस होना पड़ता है, तो इस चीज़ में आप लोगों को कोऑपरेट कीजिए, ऐसा मत समझिए कि वो क्योंकि आप अगर उसको नॉर्मल वे में लेंगे,
जनरली हम बात करते हैं जब एक दूसरे से तो हमें सब बात अच्छी लगती है, लेकिन जब कोई व्यक्ति पद पे रह के आपसे बात करता है तो हमें उसकी पद की मर्यादा को समझना चाहिए कि भले ही उम्र में छोटा है लेकिन अगर वो एक पद से बात हमसे कर रहा है तो हमें उसकी बात को मानना चाहिए। और अभी भी सभी लोगों को देखिए, छोटी छोटी चीज़ों से हम एक अच्छा चरित्र का निर्माण करते हैं, एक अपनी अलग पहचान बनाते हैं। जरूरी नहीं है कि आप एक इंग्लिश के टीचर हैं तो आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप बेस्ट टीचर बनो, नहीं। यदि आप एक शिक्षक हैं तो आपको इंग्लिश के ज्ञान के साथ साथ जो नैतिक चीज़ें होती हैं वो आपको आनी चाहिए कि एक टीचर का जीवन कैसा होता है। जैसे आपको ट्रेनिंग में शुरुआत में जब आपकी हमारी वो पूरे ईयरली वाली ट्रेनिंग होती है उसमें समझाते हैं कि जब हम बाहर जाते हैं, आप घर में हैं, अपने घर में हैं, आपको लगता है कि हम ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, लेकिन घर में हमारे चाचा हैं, चाची हैं, वो आपको नोट कर रहे होते हैं। जैसे मेरे घर में, मैं यहाँ स्कूल में टीचर हूँ, क्या मैं घर जाती हूँ तो क्या अपनी पूरी टीचरगिरी छोड़ देती हूँ? नहीं। और अगर छोड़ के देखेंगे तो अपने घर में, लेकिन जैसे कृतिका है वो इसी स्कूल में पढ़ रही है, घर में चाचा जी हैं तो वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनकी नज़रों में मैं उनकी बेटी के साथ साथ ये भी हूँ मेरे बच्चे की टीचर। अगर हम घर में अपना ये रियल कैरेक्टर छोड़ के दूसरे कैरेक्टर में घुस जाए तो वो ऑब्जर्व करेंगे और उनके दिमाग में यही आता है जब से घर में ऐसे हैं स्कूल में हमारे बच्चों को क्या सिखाते हैं। तो समाज में भी यही है, हम गाँव में निकलते हैं तो गाँव में भी लोग आपको ऑब्जर्व करते हैं, आपको लगता है कि स्कूल में मैडम हूँ, यहाँ नहीं हूँ, लेकिन आपको ऊपर से नीचे तक लोग ऑब्जर्व करते हैं, लोग वाइज नहीं करते हैं। आपका जो बोलने का तरीका, रहने का, बात करने का तरीका है, आपकी जो मेंटलिटी, आप किस प्रकार की सोच रखते हैं, उससे व्यक्ति बहुत प्रभावित होता है। और जब समाज में हम 4 व्यक्ति के सामने जिस तरीके से बात करते हैं, मैं नाम नहीं लूँगी एक टीचर का, मेरी लाइफ में भी ऐसा हुआ, क्योंकि सभी गर्ल्स भी बैठी हैं तो मैं ये बात शेयर कर सकती हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मुझे आज भी वो पसंद नहीं है। टीचर हैं, वो अपनी जगह पे थी, लेकिन उन्होंने जो सजेशन किया था, और वो सजेशन जनरली उन्होंने ऐसा कह दिया था, लेकिन मुझे तो वो बिल्कुल पसंद नहीं आया और मैं उससे बहुत डिसएग्री करती हूँ कि जब मैं पढ़ती थी उस टाइम पे, जैसे आप लोगों के समय में हम लोग कॉलेज जाते आते रहते हैं तो कई बार एक दूसरे से हम शेयर करते हैं, आप लोग सुन लेते हो। तो ऐसे वो कॉलेज गई हुई थी, उन्होंने आके यहाँ अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, बोलते करे कल तो मैं वो बस में गई थी तो वो एक लड़का मेरी तरफ आँख मार रहा था, तो दूसरी उनकी जो फ्रेंड थी उन्होंने कहा तो तुम क्या किया, उल्का की, वो अपनी तरफ एक आँख मारा तो मैंने उसकी तरफ मारा। तो देखो ये कितनी गलत मेंटेलिटी है। यहाँ बच्चा जो सुनता है उसने गलत सुना, और मैं भी बच्ची थी उस टाइम पे, मैंने सुना कि ये टीचर रही है, ऐसा दिमाग दे रही है और ये हमारे सामने ऐसी बात कर रही है, तो मेरे अंदर से तो उनके लिए रिस्पेक्ट नहीं आती है कि जो ऐसे मेंटेलिटी रखते हैं वो, हम तो उनको रिस्पेक्ट नहीं दे सकते हैं। तो आप लोगों के लिए भी मैं यही बोलना चाहूँगी, हम बच्चों के सामने कब क्या बातें करते हैं, बच्चे जिस प्रकार से, मैं उनकी रिस्पेक्ट मेरे लिए नहीं निकलती है, डिसरिस्पेक्ट नहीं करती, लेकिन रिस्पेक्ट और नहीं निकलती है जो होनी चाहिए, जितना हम सम्मान करते हैं। तो आप लोग टीचर हैं, यहाँ भी रहें, गांव में रहें, या 4 लोगों के सामने कहीं भी हम जब बातचीत करें या आपस में रहें, हमें अपने आप का चरित्र निर्माण इतना मजबूत करना है कि लोग आप पे आगे कभी उंगली नहीं उठाते, कह रहे वो मैडम ऐसे बात कर रही थी, आप में बात करने का तरीका नहीं है, आपने ऐसे शब्द बोले थे। तो इस प्रकार से आप अपने आप को एक अच्छा बना सकते हैं। तो सबसे पहले ये चीज़ अपनी लाइफ में आप लोग लेकर आएँ, और ये बच्चों से भी मैं बोल रही हूँ कि आप कहाँ किनके सामने क्या शब्द बोले। आप आपस में 2 फ्रेंड बातें करते हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि तीसरा व्यक्ति जो सुन के निकलता है उस बात का असर उस पर कितना पड़ता है, और फिर भले वो व्यक्ति आपके साथ संबंध में रहे, लेकिन वो आपको उतनी इज्जत नहीं देता है जितनी उसको दिल से देना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग सभी अपने शब्दों का मतलब ऐसी जगह पर विशेष ध्यान रखिए कि हम किसके सामने कैसी बातें कर रहे हैं, कौन व्यक्ति हमारे बारे में क्या सोचेगा। सेकंड चीज़ है, अभी तक आपने सभी ने, मैं स्कूल में मतलब अभी हूँ और उससे पहले भी मेरे द्वारा भी कई बार बहुत गलतियाँ हुई हैं, मैंने बहुत बदतमीजी भी की। मैं तो अपनी बताती हूँ, रियलिटी आज सभी बैठे और आते जी समझ के आए अपना अच्छा बोलते सब सॉल्व कर ही लेते। तो मैंने बहुत की, जैसे कई बार बड़ी दीदी ने कोई आदेश दिया, जैसे आदि दीदी हमेशा ऐसे ही करती है, लास्ट टाइम में काम करवाती है, चाची ऐसा बोल रहा है ऐसा बोल रहे हैं, कई बार बहुत, लेकिन ऐसा नहीं है, वो अपनी तरफ से अपनी जिम्मेदारी समझ के उन्होंने मुझे काम दिया और मैंने काम भी पूरा ईमानदारी से किया। मैंने अपने काम के साथ कभी बेईमानी नहीं की, कभी अपने काम के साथ मैंने बेईमानी नहीं की, भले मैंने तुरंत मना किया हो लेकिन काम किया। ऐसा नहीं है कि नहीं हाँ 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 वो चापलूसी वाला काम जिंदगी में कभी नहीं किया कि हाँ ओके हो जाएगा, लेकिन जब पूछा जाए लास्ट टाइम कहाँ आता है वो मैं तो भूल गई। ये मैंने अपनी लाइफ में चापलूसी नहीं किया, भले स्ट्रिक्ट नहीं है कि मैं नहीं करूँगी, लेकिन है कि नहीं यार काम है, जिम्मेदारी करना और चुपचाप उठा के करके उसको दे दो। तो ये अपने व्यवहार में मैंने उसको बना के रखा। तो आप लोगों के साथ बहुत सारी चीज़ें होंगी। अभी आप लोग जैसे साक्षी मैडम बनी है नई वाइस प्रिंसिपल, तो आप सभी को मैं यही बोलना चाहूँगी, सपोर्ट करें
उनके सपोर्ट से सिर्फ वो बेस्ट नहीं बनेगी, आप लोगों की भी जो अंदर की छुपी प्रतिभाएं हैं वो भी बाहर आएगी। आपका टैलेंट आपको देखने को ऐसे ही मिलेगा, क्योंकि जब तक हम उस चीज़ के लिए उतरते खुद नहीं है ना, हमको आइडिया नहीं होता है। इसलिए पहले अपना हमको 100% देना पड़ता है, तब जाके हम बाहर उभर के आते हैं। और मुझे सबको पता है कि आप सब में बहुत सारे टैलेंट हैं, लेकिन आप लोग कभी उसको यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि आप दिखाना नहीं चाहते। एक कंपटीशन के तौर पे इस चीज़ को मत लीजिएगा कभी भी कि हम क्यों करें, हमारी तो जिम्मेदारी नहीं है, अब हम बेला क्यों बजाएं, हम तो साथ सज्जा प्रमुख हैं। तो ये चीज़ कभी नहीं, जब हम स्कूल में रह रहे हैं, ये हमारा यूनिटी वर्क है, तो यहाँ पर आप सभी को वही सोचना है कि ठीक है अभी बेला नहीं बजी, वो अभी प्रेजेंट नहीं है क्या, ठीक है कोई बात नहीं, मैं हूँ तो मैं कर दूँगी, और ये काम आप स्पीड से अपनी मर्जी से कीजिए। सभी को आप लोग एक दूसरे का सहयोग कीजिए, और सहयोग करके, क्योंकि देखो व्यक्ति को अगर आप वोटिंग करवाओगे ना, तो वोटिंग से व्यक्ति को तब आपको पता चलेगा, क्योंकि वो मन से वोट करते हैं, कि दिल से पसंद करते हैं। लेकिन हम अगर अपने आप को धक्का मार मार के लेके लो मुझे लो मुझे लो, जैसा फोटो होती है ना सेल्फी, कि जो व्यक्ति प्रसिद्ध होता है लोग जा जाकर उसके पास फोटो लेते हैं, लेकिन जिनके साथ कोई नहीं लेता वो बेचारा कैमरा भी घूमता लेता है, और फिर धक्का मुक्के मुंडी भी डालने की कोशिश करता है, हम तो कहीं बन जाए, हम तो कहीं बन जाए। तो वैसा नहीं, अपना निर्माण ऐसे करो 4 लोग आपके साथ आए, क्यों एक हमारे साथ फोटो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग इनको बहुत सहयोग करिए, स्कूल के लिए आप लोग सभी अच्छी मेहनत कीजिए, और मेरी तरफ से अभी तक की मैंने आप सभी से अगर कुछ क्या मैंने बताइए होंगे, मेरे को पक्का पता है, मैं बोल देती हूँ, तो मेरी तरफ से जो भी गलतियाँ हुई हैं अपनी बड़ी बहन समझ के माफ़ कीजिए, ठीक है, कर देंगे ना सब लोग माफ़। और उसके बाद मैं आपको कभी भूल ही नहीं सकती, आप लोग सब हमेशा मुझे बहुत ज़्यादा याद आओगे, और बच्चे स्कूल, क्योंकि 3 दिन एब्सेंट होने के बाद, क्योंकि हम शॉपिंग कर रहे थे जब मैं 14 नवंबर को आई थी, तो मेरे को एक एक चीज़ इतने ध्यान से थी, मैं इनको कभी देखूंगी कि नहीं ये अचानक बैठे ऐसे बैठते थे, मतलब अपने आप में इमेजिनेशन चल रहा था सब कुछ, सब चीज़ों को लेकर। और आप लोग तो हमेशा बेस्ट फ्रेंड जैसे रहे बच्चे, क्योंकि जैसे कई बार होता ना ऑफिस का स्ट्रेस भी है, तो किस पे जाके निकालना है, कि तुम्हारे ऊपर जाके निकालना है, क्यों तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। तो आप लोगों को भी कई बार होता है जब हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं, आप लोग टीचर्स डे पर टीचर बने, आपने देखा ना कि भाई टीचर्स एक साथ बहुत सारी जिम्मेदारी लेकर चलता है, वो सिर्फ आपको एक सब्जेक्ट पढ़ाने नहीं आता है, वो लाइफ का लेसन भी आपको पढ़ाता है। तो आप लोगों से भी मैं पर्सनली बोलना चाहूँगी, आप लोगों के अंदर मेंटलिटी अभी चेंज हो रही है, आप लोग क्या अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, और टीचर को आप लोग बच्चे समझते हैं, कि कभी भी उन टीचर से गुस्सा हो जाना, मुँह बनाना, टीचर को चमका, हाँ ये कहाँ की क्वालिटी है आपकी है भाई, वो टीचर है, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, आप उनके साथ कॉपरेट करना सीखो। आप जो नहीं चाहते ना वो चीज़ भी वो आपको बहुत अच्छे से दे देंगे, अगर आप उनके साथ अच्छे से रहेंगे। फिर ये जैसा आप करेंगे वैसा भरेंगे, कि आपने उनको आग दिखाई, तो फिर वो तो टीचर है, वो आप समझ सकते हैं कि आपको फिर वो कितना ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो सकते हैं आपके साथ, वो नहीं होते हैं, उनका बड़प्पन है। तो आप लोग सबके साथ कॉपरेट करें, और आप बच्चे हैं, ये आपकी सीखने की उम्र है, ना कि सिखाने की, ठीक है। सीखिए अभी, जब हम किसी के संरक्षण में रहते हैं तो हमारे पास मौका होता है कितना अच्छा सीखे, तो ये सीखने का प्रयास करें। जब बड़े हो जाओगे ना बहुत ज्ञान देना, फिर आपका ज्ञान बहुत फैलाना अपना, लेकिन अभी ये उम्र सीखने की, इसलिए अभी उनको सुनो, सभी टीचर्स को सुनो, सबका मार्गदर्शन लो। आपसे यही बोल रही थी, अभी जिस समय चर्चा चल रही थी उस हास परिहास में आपने ज्ञान की बातें नहीं सुनी होंगी। आचार्य जी कहा जरूर था कि मैं आज कोई ज्ञान नहीं दूंगा, लेकिन उस छोपे में भी बहुत सारा ज्ञान था। अगर लेने वाला बच्चा होता है ना तो वो शांति से बैठ कर सुनता, समझता और सीखता है। ऐसे अपना थोड़ा सा बड़े हो जाओ, ये तो तुम जो अभी कर रहे थे चहलकदमी